नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम आपको लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाने बेहद ही ख़ास तरीके के क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। वो क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कभी वार पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा वार होगा। ये आपको पहले से वार दे रखा होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि इससे बाद अगली डेट पे कौन सा वार होगा। तो हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि जब आपको वार दे रखा होता है और कहा जाता है कि इसमें एक पर्टिकुलर डेट पे बताइए कि अब इसके हिसाब से अगला जो डेट है उस पे कौन सा वार होगा। दूसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई भी वार दे नहीं रखा होता है और सिर्फ आपसे कोई एक डेट दे रखी होती है और आपसे पूछा जाता है कि इस तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो इनको करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है और उसमें दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ऐसा वर्ष जो पूरी तरीके से 4 से भाग ना हो पाए उसको सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 1947 हुआ, 1950 हुआ, 1982 हुआ, 2021 हुआ, ये सब के सब 4 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। और सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर हमें एक वार बढ़ के मिलता है और इसी बढ़े हुए बार को विषम दिन कहते हैं। इस प्रकार एक सामान्य वर्ष में अगले वर्ष जाने पर एक विषम दिन हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे 1 जनवरी 2026 को अगर बुधवार मान लो हो, तो आपको ये बताना है कि 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक सामान्य वर्ष है, कोई लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक दिन बढ़ जाएगा और बुध की जगह अगली बार उसी तारीख को गुरुवार हो जाएगा। अब ये समझ लेते हैं कि लीप वर्ष कैसा होता है। ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरीके से कट जाए, यानी उसका 4 के गुणनखंड हो, तो उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। जैसे 1980 हुआ, 2020 हुआ, 1996 हुआ, यानी वो सारे वर्ष जो 4 की टेबल, या हम ये कहें कि 4 से कट जाएं। और ये भी इसमें ध्यान देने की बात है कि लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पे हमें 2 विषम दिनों की प्राप्ति होती है। जब हम पूरे वर्ष देखते हैं तो 2 दिन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर जनवरी फरवरी को ना लेकर मार्च अप्रैल मई से लीप वर्ष की शुरुआत की जाए तो वहाँ पे हम केवल एक दिन ही बढ़ाएंगे, 2 नहीं बढ़ाएंगे। इसको हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाएंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है कि यदि 1 जून 2021 को मंगलवार था तो 20 जून 2021 को कौन सा होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों दिनों के बीच का जो अंतराल है वो निकाल लेंगे। तो अंतराल जैसा कि हमने लिख रखा है, इसमें 20 में से 1 चला गया, बचा 19। तो 19 दिनों का अंतराल है इन दोनों दिनों के बीच में, और इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 तो पूरा कटेगा, 7 दूनी 14 और बचेगा शेषफल 5। तो यानी कहने का मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो +5 डेज़ आएगा। +5 डेज़ कैसे आएगा? अब देखिए यहाँ पे मंगल दे रखा है, मंगल में 5 दिन और जोड़ देंगे। तो मंगल में हम 5 दिन जोड़ें, देखिए मंगल बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो हमारा आंसर आ गया रविवार। इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सही आ गया है। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन को देंगे। इसमें कहा है कि यदि 12 जनवरी 2020 को सोमवार था तो 12 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों दिनों के बीच का जो अंतराल है वो हम देख ले रहे हैं कितना है। देखिए जनवरी हमारी 31 दिनों की होती है, तो जो 31 दिनों की जो जनवरी होती है, तो यहाँ पे 12 जनवरी दे रखी है, यानी 31 में से जो 12 चले जाएंगे हमारे पास बचेगा कितना, 19 दिन तो जनवरी बचे। इसके अलावा पूरा फरवरी बचा, क्योंकि यहाँ 2020 है तो इसलिए यहाँ 2020 एक लीप वर्ष है, तो इसलिए यहाँ 29 दिनों की फरवरी होगी। तो अब हम 29 दिन और जोड़ ले रहे हैं इसमें। और मार्च के बचे हुए जो दिन बचे हैं, इसमें 12 दिन बचे हैं, 12, इनको भी जोड़ लेंगे। इन सबको जब हम जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के बाद इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा निकल के आया है 60 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा देखिए 12 7 6 ये पूरा कटेगा, और कटने के बाद 56 पूरा कट जाता है, 8 7 56, और बचेगा हमारा 4 दिन बचे अतिरिक्त हमें। तो 4 दिन जो अतिरिक्त बचे वही हमको इसमें सोमवार में जोड़ देना है। तो सोमवार में जब हम 4 दिन जोड़ेंगे तो हमारा देखो क्या मिलता है, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। तो इस तरीके की हमारा इसका आंसर आ गया है शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है।
अब तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा है कि यदि 20 फरवरी 2016 को शनिवार हो तो 20 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं मंगल, बुध, गुरु या शुक्रवार। तो सबसे पहले वही हमें करना है ये कि इन दोनों दिनों के बीच का जो अंतराल है वो निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले 20 फरवरी 2016 की बात कहिए तो कहने का अर्थ ये है कि लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 29 दिनों की होती है फरवरी। तो यानी 20 और 29 यानी 9 दिनों का तो ये गैप हो गया हमारा। इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से पहले जो हमारे कुल 7 महीने हमें मिलते हैं, इन सभी 7 महीनों के जो दिन हैं उनको हम जोड़ ले रहे हैं। तो 7 दिनों को हम ये तो मान के चल रहे हैं कि 30 दिन तो होंगे ही होंगे कम से कम। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया हमने 30 से, और कुछ दिन 31 के भी होंगे। तो 31 वाले दिन कौन कौन से होंगे हमारे, देखिए एक तो मार्च हो जाएगी, मई हो जाएगी, जुलाई हो जाएगी, अगस्त हो जाएगी, यानी 4 दिन अतिरिक्त मिल जाएंगे जो 30 से ज़्यादा हैं, इनको भी जोड़ लेंगे। इसके अलावा 20 अक्टूबर तक का जो समय और दे रखा है 20 दिन और जोड़ लेंगे हम। इन सबको आपस में अब हम जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा हुआ 9 और 20, 29 और 4 33 प्लस 7 21 210 बटा 7। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3 अब इसको आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 34 7 3 21 और 21 में बने 3 33 3 चौक 28 34 तो पूरा कट गया, 28 और 5 हमारा बचा है अतिरिक्त दिन। 5 हमें विषम दिन प्राप्त हुए हैं। इन 5 दिनों को हमें शुरू में जो दे रखा है हमें शनिवार उसमें जोड़ लेना है। तो शनिवार में 5 दिन और जोड़ लिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा आ गया है गुरुवार, और ऑप्शन नंबर हमारा हो गया है 3rd वाला सही। अब इस चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा है कि यदि 20 मार्च 2000 को सोमवार हो तो 20 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे 2 बातें हमें देखने को हैं। पहली बात तो यहाँ 2000 सन जो है वो एक लीप वर्ष है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मार्च से मार्च तक का जिक्र किया है, और मार्च का जो लीप वर्ष बनेगा उसमें जनवरी फरवरी का जिक्र नहीं किया गया है। तो हमने बताया था जब जनवरी फरवरी का जिक्र ना किया जाए और वो भी लीप वर्ष में, तो वहाँ पे सिर्फ 1 दिन बढ़ाएंगे, और अगर जनवरी फरवरी का जिक्र किया जाए तो वहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी में जो लीप वर्ष का जिक्र नहीं है, मार्च से लीप वर्ष का शुरुआत की गई है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा, जैसे कि हमने आपको शुरू में बता दिया था। तो यहाँ पे हम 1 दिन बढ़ाएंगे तो सोमवार की जगह मंगल हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2nd ऑप्शन मंगल। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 2nd ऑप्शन मंगल, क्योंकि सिर्फ 1 दिन ही बढ़ेगा इसमें वर्ष में। अब हम इस 5वें क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कहा है कि 8 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 28 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे 2 बातें हमें गौर करनी है। पहली बात ये गौर करनी है, देखिए यहाँ पे 2004 एक लीप वर्ष है और इसमें जनवरी फरवरी का भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में अगली साल 8 जनवरी 2005 तक आते आते 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 8 जनवरी 2005 को 2 दिन आगे यानी शनिवार मिलेगा हमें। शनिवार मिल गया, ठीक है। अब इस शनिवार को ही अब हम बेस मान के चलेंगे। यहाँ तक हमें शनिवार मिल चुका है। अब हमें यहाँ से 8 जनवरी से और 28 मार्च तक हमें देखने कुल कितने दिन हैं। तो देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 8 चले गए तो हमारा कितना बचा 23। इसके अलावा यहाँ पे जो फरवरी है वो हमें मिलेगी 28 दिनों की, हम 2005 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मार्च में भी 28 दिन है, तो कुल मिला के हमारा हुआ 28 28 56 और 23 79/7। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 28 28 56 और 56 और 23
और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 11 7 जा 77 प्लस 2, यानी हमें 2 अतिरिक्त विषम दिन यहाँ पे प्राप्त हुए। क्योंकि हम शनिवार तक तो पहले ही पहुँच चुके हैं और 2 और जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार और सोमवार। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, सोमवार। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे ऐसे निकाला है, सबसे पहले हमने किया क्या कि 8 जनवरी 2004 से 8 जनवरी 2005 तक 2 दिन बढ़ा दिए। क्योंकि यहाँ जनवरी और फरवरी इंक्लूड है, इसलिए लीप वर्ष होने के कारण यहाँ 2 दिन बढ़ाएंगे। जब हम 2 दिन बढ़ाएंगे तो हमें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तो ऐसे ही प्राप्त हो गया। शनिवार प्राप्त होने के बाद 8 जनवरी 2005 से 8 जनवरी 2005 से लेकर 28 मार्च 2005 तक के दिनों के बीच का अंतराल निकालना है। वो अंतराल हमारा निकला है 79 डेज़, और इनको हमें 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे 7 से कट के 2 हमें अतिरिक्त विषम दिन मिले। कहने का मतलब शनिवार तो हम पहले ही मिल चुका है और 2 और जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा सोमवार। इस तरीके से इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, सोमवार।